नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट में कैसे आते हैं, क्योंकि भले ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है अलाइनमेंट। अगर आप उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं होंगे जिस चीज़ की आप डिज़ायर करते हो, तो आप चाहकर भी उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जितनी आपके अंदर रेजिस्टेंस होगी, आपकी डिज़ायर आपसे उतनी ज़्यादा दूर होगी। और जितना आप अलाइनमेंट में होंगे, उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को ईजिली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करेंगे। अलाइनमेंट हमारे लिए नेचुरल होती है, वहीं रेजिस्टेंस को हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। वहीं जब हम रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं, अपने रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को छोड़ देते हैं, तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। यानी अगर मैं जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मेरे माइंड में हमेशा इस बात का डर रहता है कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है और पता नहीं मुझे मिलेगी भी या नहीं मिली तो क्या होगा, ये सारे जो थॉट्स होते हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं। अब इन थॉट्स को छोड़ देना ही अलाइनमेंट है। लेकिन ये एक डिजायर की अलाइनमेंट हो गई। जैसे मुझे जॉब चाहिए तो मैं जॉब के बारे में सोचकर अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अलाइनमेंट में हूँ। या मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचकर अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं अलाइनमेंट की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन एक हमारी ओवरऑल अलाइनमेंट भी होती है। यानी हमें पता तो है कि हमें अलाइनमेंट में आना है, हमें अच्छा फील करना है, अच्छे थॉट्स को रखना है, लेकिन हम उसको रख नहीं पाते चाहते हुए भी। कि मुझे पता है कि मैं डेस्परेट हो रहा हूँ किसी पर्सन के लिए, तो डेस्परेशन मुझे उस पर्सन से दूर कर रही है, लेकिन मैं डेस्परेशन को चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। एक ओवरऑल अलाइनमेंट इसके लिए भी चाहिए कि मैं उस चीज से निकल पाऊँ। जैसे अगर मैं आपको मेरी लाइफ का एग्जांपल दूं, तो मेरी लाइफ में आज भी बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट आते हैं और हर किसी की लाइफ में आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि यही कॉन्ट्रास्ट आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने को आपको इंस्पायर करते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो आप बेहतर बनने के बारे में सोचोगे भी नहीं। कॉन्ट्रास्ट आपको एक नए तरीके से ग्रोथ देता है। भले ही थोड़े वक्त के लिए आपको परेशानी होती है, लेकिन जब आप उसमें से निकल जाते हो तो आप उस चीज की अच्छाई को फील कर पाते हो। बस होता यह है कि जब हम रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कॉन्ट्रास्ट हमें नहीं पता चलते। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस से निकलकर अलाइनमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं और अलाइनमेंट में आगे बढ़ने लगते हैं, तब ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अचानक से कोई चीज या कोई बात आपको परेशान करने लगती है, वो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट बन के आपकी लाइफ में आती है। फिर आप उसमें से लेसन्स लेके निकलते हो, फिर आप उस चीज को समझते हो और उसके बाद आप वापस से अलाइनमेंट को अचीव करते हो और उस कॉन्ट्रास्ट में आपने जो मांगा होता है वो आपको मिलता है। अब अलाइनमेंट को अचीव करना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन बस इतना समझना होता है कि इस वक्त आप कौन सी वाइब्रेशन में हो और वहां से आपको क्या करना है कि आप अलाइनमेंट पर आओ। और एक बार जब आप अलाइनमेंट में आओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को देखते हो और हर वो चीज आपको इजीली और एफर्टलेसली मिलती है जो आपको चाहिए होती है। और एक बार जब आप उस अलाइनमेंट में आते हो तो उसके बाद की जर्नी इजी हो जाती है। यानी एक बार आप अलाइनमेंट में आओगे तो उसके बाद अगर लाइफ में कंट्रास्ट आएगा भी, तो भी आप उसको इजीली डील कर पाओगे, उसमें से इजीली सीख कर बाहर आ पाओगे। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आप वहां से बाहर नहीं निकल पाते, उल्टा अपनी लाइफ में और ज्यादा रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हो। तो अब मैं आपको मेरी कॉन्ट्रास्ट वाली स्टोरी सुनाता हूँ, जिसमें से मैं निकल कर अलाइनमेंट में वापस आया और इससे मुझे क्या लेसन मिला। कुछ दिनों से मैं, यानी पिछले 1 महीनों में मैं 4 से 5 बार मुझे फीवर हुआ और जब भी मुझे फीवर हुआ मैंने दवा ली और मैं ठीक हो गया। अब मैं फीवर का रीजन जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि ये बार बार मुझे क्यों हो रहा है। बस जब भी हो रहा था मैं हील कर ले रहा था, वापस से काम करने लग रहा था। पर यूनिवर्स को तो मुझे मैसेज देना ही था, और क्योंकि मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। कि एक तरीके से रोज की रूटीन बन गई कि सुबह उठना है, इतने सेशंस लेने हैं, इतने सब्लिमिनल बनाने हैं, आज ये वीडियो बनानी है। तो एक तरीके से ये शेड्यूल कंटिन्यूअसली चल रहा था। और जब मुझे फीवर होने लगा कंटिन्यूअसली बार बार, तो एक टाइम आया जब एक शुरू के 2 बार जब फीवर हुआ तो मैं ठीक हो गया। और उसके बाद जब फीवर होने लगा तो धीरे धीरे मेरी बॉडी भी वीक होने लगी। फिर मैं धीरे धीरे समझने लगा मेरे कॉन्ट्रास्ट को। क्योंकि मेरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो मेरी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। मैं पूरे तरीके से खुश रहने वाला, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला, अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखने वाला, मजाक मस्ती करने वाला इंसान हूँ। यानी मुझे ये चाहिए होता है कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश रहूं और हमेशा अलाइनमेंट में रहूं, और यही मैं करता हूँ। लेकिन फिर हुआ यूं कि मैं एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगा। यानी जब मैं पर्सनल सेशन ले रहा था तो ऐसा 4 से 5 बार मेरे साथ हुआ कि मैं सामने वाले पर्सन को पर्सनल सेशन में समझा समझा के इस बात को थक गया कि आपको नेक्स्ट क्या करना है अलाइनमेंट में आने के लिए। यानी एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि कोई पर्सन मेरे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई और मैंने उसको सॉल्यूशन दिया कि अभी आपका ये सॉल्यूशन है कि आप अभी से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अब सामने वाला पर्सन कहता हाँ ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है। मैंने फिर कहा कि हाँ आपको मेडिटेशन करना है, आपको मेडिटेशन से शुरुआत करनी है। हाँ लेकिन वो तो हो गया, इस चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैं आंसर करूँ कि आपको मेडिटेशन ही करना है। अच्छा मेडिटेशन तो करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए मैं क्या करूँ।
मैं कह रहा हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है। और एक तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि जब उस पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने उनको शुरू के 2-3 मिनट में ही आंसर कर दिया कि आपका आंसर ये है। और 1 घंटे तक मैं उनको सेम ही आंसर रिपीट करता रहा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई चीज़ है, अगर एक चीज़ से वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको नहीं बोलूँगा दूसरी चीज़ करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद भी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मैं एक रूटीन को फॉलो करता हूँ जिसमें 3 से 4 तरह की टेक्निक्स होती हैं और जो हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो एक तो ये इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद जब मुझे फ़ीवर हुआ तो और मैंने ब्रेक ले लिया, और मैं पहले ब्रेक नहीं ले रहा था, मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जो भी होगा अब होगा, अब मैं ब्रेक लूँगा। अब मुझे कुछ दिनों तक सेशन नहीं लेने। फिर जब मैंने ब्रेक लिया तो मेरी बॉडी धीरे-धीरे हील होने लगी और मेरे आंसर्स मुझे समझ में आने लगे। एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि मुझे अब से कभी भी किसी की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब मेरे पास आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट करते ही जा रहा है और मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो वो मेरे सॉल्यूशन को ना सुन रहा है, ना समझ रहा है। और एक तो मैं किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को सुनकर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जैसा कि अब्राहम कहती है कि आप जब किसी की प्रॉब्लम को कंटिन्यूअसली सुनते हो तो आप उस पर्सन की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते हो, ना कि उसको सॉल्यूशन देते हो। क्योंकि रेजिस्टेंस की बात करोगे तो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, और किसी दूसरे की रेजिस्टेंस को आप सुनते रहोगे तो वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। और वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि सामने वाला पर्सन सेशन में आ रहा है और अपनी पूरी प्रॉब्लम 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे बैठकर सुना रहा है, और मैं उसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो वो ना तो सुनने की कोशिश कर रहा है, ना ही मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी। यानी अगर देखो तो सामने वाला पर्सन जब आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है और आप उसके लिए पैसे ले रहे हो, तो एक तरीके से देखूँ तो मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जा रहा है। यानी अगर मैं सेशन लेता हूँ तो पेमेंट लेकर लेता हूँ, तो वो पेमेंट मुझे मिल जा रही है, लेकिन सामने वाले पर्सन को जो मैं देना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहा है। और ये कहीं न कहीं मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा है कि मैं अपने काम से दूर होता जा रहा हूँ, कि मैं वो नहीं समझा पा रहा जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सामने वाला सुनने को नहीं तैयार है। और ये सारी चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा इस तरीके से होने लगा था फ़ीवर कंटिन्यू, तो एक टाइम आया था फ़ीवर ठीक हो गया था, और उसके बाद एक दिन मैं मेडिटेशन कर रहा था और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन किया। यानी जब अगर मैं 15 मिनट फ़ोकस करता हूँ ब्रीदिंग पे, जब मेडिटेशन पे बैठता हूँ, तो मोस्टली ऐसा होता है 5 से 7 मिनट ही मैं ब्रीदिंग पे फ़ोकस कर पाता हूँ, बाकी टाइम मेरा थॉट्स की तरफ ध्यान रहता है। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने मेडिटेशन को इतने अच्छे से किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फ़ोकस मेरी ब्रीदिंग पर था। मेरी ब्रीदिंग पर था, यानी 12 से 13 मिनट मेरी ब्रीदिंग पर रहा होगा, थोड़ा बहुत थॉट्स पर गया होगा। वो मेडिटेशन करते-करते मेरी बॉडी पीछे को जा रही थी, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे को गिरूँगा। और 2-3 बार मुझे कानों में आवाज़ सुनाई दी, यानी एक बार सुनाई दी, मैंने समझने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आई। दूसरी बार फिर सुनाई दी, मैंने फिर समझने की कोशिश की, नहीं सुनाई दी। तीसरी बार आवाज़ आई, यानी मेरे कानों में हल्की आवाज़ मुझे पड़ी, और उसके बाद जैसे मैंने सुनने की कोशिश की, नहीं समझ पाया, तुरंत मेरी आँखें ऑटोमैटिकली खुल गई। अब आँखें जैसे खोली है मैंने, उसके 5 मिनट के अंदर मैं काँपने लगा ठंड से। बाहर मौसम गर्म है, लेकिन मैं अंदर काँप रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर फिर मैंने शर्ट पहन ली और उसके बाद मैं लेट गया और मुझे फ़ीवर हो गया था। तो इस तरीके से ये फ़ीवर मेरे साथ शुरू हुआ और इसी फ़ीवर की वजह से मुझे ये कॉन्ट्रास्ट मिला। इसी फ़ीवर की वजह से मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी फ़ीवर आ रहे थे उससे मैं मेडिसिन खा के ठीक हो जा रहा था, लेकिन सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन ये मेडिटेशन के जस्ट बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैं इस चीज़ को समझ पाया। और जब मैं समझा, इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया। यानी मैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था, तो काम को थोड़ा-सा ब्रेक दिया कि मैं समझ पाऊँ, अपने आप को थोड़ा और टाइम दे पाऊँ। और टाइम देकर निकला तो फिर मुझे पता चला कि मुझे सेशंस में चेंजेस लाने हैं। यानी जिस तरीके से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करता हूँ, मैं उसी तरीके से सिखाऊँगा दूसरों को, अदरवाइज़ नहीं सिखाऊँगा। यानी कोई पर्सन मुझसे सेशन लेगा, तो मैं उसे अलाइनमेंट ही सिखाऊँगा। चाहे उसकी प्रॉब्लम जो भी हो, सॉल्यूशन उसका अलाइनमेंट होता है। और मुझे प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को उनके माइंड में से निकलवाना है, और रेजिस्टेंस वाले थॉट्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, उनका सॉल्यूशन सेम है, यानी उनको निकालने का तरीका सेम है। जब मैं अपनी लाइफ में अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करा था, तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या-क्या चीज़ की रेजिस्टेंस है। बस कुछ-कुछ चीज़ें शुरू-शुरू में मुझे पता थी जो मेरी प्रॉब्लम थी। अब वो धीरे-धीरे करके सॉल्व हो गई। वो सॉल्व हो गई तो उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व हो गई। एक तरीके से यूनिवर्स ने रिवील भी कर दिया कि ये रेजिस्टेंस है, इसको हटा भी दिया। तो इसीलिए जब कोई पर्सन आएगा, वो अपने बारे में बताएगा ज़रूर कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। लेकिन एक ओवरऑल तरीके से बताएगा जिससे मैं उनकी सिचुएशन को समझ जाऊँ कि वो वाइब्रेशनली इस वक़्त कौन-सी जगह पर खड़ा है। जब मैं ये समझ जाऊँगा तो उसको मैं सॉल्यूशन दे पाऊँगा, उसको टेक्निक्स दे पाऊँगा कि आपको क्या फ़ॉलो करना है।
फिर उस चीज़ को फॉलो करते हुए वो पर्सन अपनी लाइफ में अलाइनमेंट को क्रिएट करेगा, क्योंकि अलाइनमेंट में आने के लिए एक रूटीन ही चाहिए होती है कि एक बार को हम अपना फोकस अपनी मैनिफेस्टेशन से हटाकर यानी अपनी डिज़ायर से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पर ध्यान दें। और हम इतना करेंगे तो हमारी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। जो डिज़ायर हमें चाहिए, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो होगी ही होगी, साथ में हमारी जितनी दूसरी डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अब अगर मैं देखूँ खुद मेरी लाइफ में, तो मैं सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट पर ही फोकस करता हूँ और मेरी लाइफ में मुझे हर वो चीज़ मिलती है जो मुझे चाहिए होती है। और यूनिवर्स से तो इस तरीके से आंसर मुझे मिलते हैं जैसे यूनिवर्स मेरे सामने बैठकर मुझे आंसर दे रहा हो। तो अब से जितने भी सेशंस होंगे उसमें मैं इसी तरीके से आपको रूटीन्स बनाकर दूंगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आपको बस उसको फॉलो करना है। आपको बिलीफ ना हो उन चीज़ों पर फिर भी कोई बात नहीं, आपको बस फॉलो करना है। आप जैसे जैसे फॉलो करोगे आप अपनी लाइफ में टोटली चेंज देखोगे, उस तरीके का चेंज देखोगे जिस तरीके का चेंज मेरी लाइफ में आया है। और जहाँ तक सब्लिमिनल की बात है, तो सब्लिमिनल भी मैं अब से उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा, उन्हीं लोगों को बोलूँगा बनवाने के लिए जिन्हें पता है कि सब्लिमिनल क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेड सब्लिमिनल में भी कि मैं सब्लिमिनल बना देता हूँ और उसके बाद मुझे मैसेज आता है इसमें तो आवाज़ आ ही नहीं रही है, खाली म्यूज़िक है इसमें। अब ऐसे में आप ही बताओ मैं क्या आंसर करूँ? क्योंकि हर एक वीडियो में मैं ये तो नहीं बता सकता कि सब्लिमिनल क्या होता है। तो इसलिए अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो तभी बनाइएगा जब आपका बिलीफ हो उस चीज़ पर और आपको पता हो उस चीज़ के बारे में कि सब्लिमिनल क्या होता है। और सेशंस एक तरीके से देखा जाए तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर एक पर्सन के लिए उनकी रूटीन अलग हो सकती है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो एकदम स्टार्टिंग में मेरे लिए मेडिटेशन बेस्ट था, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए जब आप सेशन मुझसे लोगे तो आप इसी माइंडसेट के साथ आइएगा कि मैं आपको उसी तरीके से सिखाऊंगा, उसी तरीके से फॉलो करवाऊंगा जिस तरीके से मैं करता हूँ। और उस चीज़ को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसको आप हासिल कर पाओगे। सिर्फ एक डिज़ायर को नहीं, अपनी सारी डिज़ायर को। तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपका सेशन बुक कर देंगे। या फिर अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपकी डिटेल्स मुझे दे देंगे, फिर मैं बना दूंगा। और अभी पर्सनल सेशन और सब्लिमिनल के चार्जेस में चेंजेस आए हैं तो वो भी अमृत आपको बता देगा। उनका नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा न्यू पर्सनल सेशन के और सब्लिमिनल के चार्जेस क्या हैं और उस हिसाब से फिर आप अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।